प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को धन्यवाद। इस समय में एक परमेश्वर का वचन के द्वारा मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। रोमियो का 8:28। जी हाँ, ये वचन सब लोगों के जहन में रहती है और ये वचन सब लोग जानते हैं और सब लोगों के लिए आशीष का कारण भी है। रोमियो का 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। सब बातें मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न होती है। मेरे प्यारो, हमारे जीवन में जो परमेश्वर के मर्जी के अनुसार बुलाए गए हैं और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उन लोगों के लिए जो भी बातें हो रही हैं, जो भी बातें होने वाला है, वो सारी बातें भलाई के लिए उत्पन्न होती है। कई बार हालातें हमें समझ में नहीं आता, परिस्थिति हमें समझ में नहीं आता, लोग हमारे समझ में नहीं आता, लोगों का स्वभाव हमें समझ में नहीं आता, कभी कभी हम अपने आप को भी समझ नहीं पाते। मगर फिर भी परिस्थिति कैसा भी रहने दो, कैसे भी हालातों का आज आप मैं सामना कर रहे हैं, कौन सा भी हालातें, कौन सी भी परिस्थिति जिसका सामना आज पर मैं कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके जीवन में सब बातें भलाई के लिए हो रहा है। हालेलुया। जो भी हो रहा है वो भलाई के लिए हो रहा है। आमीन। बचपन में एक कहानी मैं सुन रहा था। एक गांव में एक राजा था और उसके पास एक मंत्री रहता था और उस मंत्री का एक स्वभाव था, वो हमेशा कहता कि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए है, जो भी हो रहा है, जो भी होता है वो भलाई के लिए है, अच्छे के लिए हो रहा है। अगर कोई इंसान गिरता तो वो मंत्री उसे देखकर कहता जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। अगर कोई किसी को कुछ हो जाता वो कहता जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। और लोग उसके पर बहुत ही गुस्से में रहते और लोग उसको देखकर बहुत ही चिड़चिड़ते थे, क्योंकि वो हमेशा कुछ भी होता है वो हमेशा कहता था जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। एक सुबह राजा उठा और सोचा कि चलो हम लोग शिकार पे जाएंगे जंगल में। मंत्री को भी ले लिया और अचानक राजा जब अपनी घोड़े की तैयारी कर रहा था, उसका उंगली कट गया और लहू लुहान हो गया, लहू पूरा जो था वो बहने लगा। मंत्री जो था वो राजा के उंगली जो कट गया उसे देखकर कहता है ओ जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। तो राजा को बहुत गुस्सा आया और राजा गुस्से से उस मंत्री को पकड़ा और कहा इसे जेल में डाल दो, ये हमारे साथ शिकार में नहीं आ सकता। मंत्री जेल में, राजा बाकी के लोगों को लेकर शिकार में चले गए। अचानक जंगल में जंगली लोग आ गए, आदिवासी लोग आ गए और सब राजा को और बाकी के लोगों को सबको बंधक बना दिया। और जब सब लोग बंधक बन गए थे और वे लोग राजा को और बाकी के लोगों को खत्म करने के लिए या बलि देने के लिए सब लोग तैयार हो गए। बाकी के सब लोगों को तो बलि दे दिया, मगर जब राजा के पास आया उसे खत्म करने के लिए, आदिवासियों का एक स्वभाव रहता है, अगर शरीर में कोई भी दाग या शरीर में कोई भी कटाव रहता है तो उस इंसान को छोड़ देते हैं, उसे बलि नहीं देते। राजा के शरीर को चेक करने लगे, अचानक उसे उंगली कट गया, वो देख लिया और कहा कि ये जो चीज है ये अच्छा नहीं है, बलि के लिए इसे छोड़ दो। क्या हुआ? राजा को छोड़ दिया, राजा राजमहल में चला गया और उस जेल में जो रहने वाला मंत्री के पास जाकर कहता है ए मंत्री, तू हमेशा कहता है ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, तू सही है, क्योंकि तेरा ये बात मुझे जंगल में से आदिवासियों से मैं वहां से छुड़ाकर मैं बाहर आ गया। हालेलुया। इस कहानी से आज आप मैं क्या सीख सकते हैं? हो सकता है कि आज आपके जीवन में आप दर्द का सामना कर रहे हैं, हो सकता है कि आज आपके जीवन में निराशा का सामना कर रहे हैं, हो सकता है कि आज आप और मैं परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लोगों के
बातों का सामना कर रहे हैं, हालातों के बातों का सामना कर रहे हैं, मगर परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए एक प्रोत्साहन देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए एक ताकत का, एक प्रोत्साहन का वचन देता है, जो परमेश्वर के मर्जी के अनुसार बुलाए गए हैं। यिर्मयाह पहला अध्याय 5वां वचन, ओ जब तू मां के गर्भ में था उसी समय में मैंने तुझे चुन लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह 29:11, परमेश्वर की जो योजना आपके लिए है वो भलाई के लिए है, भलाई को उत्पन्न करने के लिए है। तो माय डियर पीपल, मेरे प्यारे लोग, आज आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो भलाई के लिए है। आमीन। वो अच्छे के लिए है। जो भी होता है परमेश्वर को धन्यवाद देना, जो भी हो रहा है परमेश्वर को धन्यवाद देना, प्रभु के करीब जाना, क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के मर्जी के अनुसार जो बुलाए गए हैं, वे लोगों के जीवन में हर बातें भलाई के लिए हो रहा है। चिंता मत करना, परमेश्वर आपके साथ है। हर बातें आपकी भलाई के लिए होएगा। जो भी होने दो, दर्द है, खुशी है, दुख है, कुछ भी है, आपकी भलाई के लिए है। बस आप प्रभु को धन्यवाद देते रहना। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।